सभी बच्चे इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 है तुम्हारी बुक का। मेरे पास अभी बुक आई नहीं है इसकी, टीएस ग्रेवाल, और पुरानी बुक भी मैंने किसी को दे दी है, तो मेरे पास बुक नहीं है। नहीं तो मैं अभी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराता। एक दो दिन में आ जाएगी बुक, फिर अपन टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके क्वेश्चन करेंगे। बी पार्ट में उसका कोई मतलब नहीं। बी पार्ट में तो केवल अपने पास ओपनिंग कैपिटल और लायबिलिटीज है, वो वहां से नहीं है अपन। नहीं। यस, राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन। हाँ, कर लो कर लो। राइट डाउन पांच जर्नल एंट्रीज, पांच जर्नल एंट्रीज of the following transaction. Following transaction: A, sold goods, sold goods to Harsh, sold goods to Harsh for 50,000 at 20% trade discount, 20% trade discount, and 5% cash discount, and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately. Harsh paid 40% immediately by check. Next, second, cash received from Ram on behalf of Sham, 5,000. Cash received from Ram on the behalf of Sham, rupees 5,000. Yes. Sold goods to Harsh for 50,000 at 20% discount. Yes. Sold goods to Harsh. पहले आधा पार्ट करो फिर आधा पार्ट करो। Goods sold to Harsh, then entry is Harsh account debit to sales. Harsh is receiver, sales our income. Income is to be credited. What is the selling price? 20% less. 50,000 less 20% of it, 10,000. It is 40,000. Earlier we have seen trade discount is not recorded in the books. Trade discount is deducted. ट्रेड डिस्काउंट को तो अपन केवल डिडक्ट करते हैं, तो इमीडिएट अपन लोग डिडक्ट कर देते हैं, तो आंसर आ गया अपने पास 40,000। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। व्हाट इज गिवन? ही पेड 40% इमीडिएटली। किसका 40%? 40% of the selling price. Selling price is 40,000. It's 40%.
16,000। अब पहले एंट्री चेक से पेमेंट आ रहा है, एक अकाउंट बैंक, डिस्काउंट और गिवर कौन है? हर्ष। हर्ष इज पर्सन गिवर, बैंक इज ऑल्सो रिसीवर। यस, हाँ दिवांश बोलो। गलत गलत गलत, मैंने क्या कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब देखो इधर, अभी कितना अमाउंट पे करना है उसको? 40,000 का 40%, 16,000। Then he is giver of 16,000. Harsh is giver. Personal account rule says debit the receiver, credit the giver. Harsh is giver, so to Harsh 16,000. कितने का चेक दिया होगा उसने? लेस 5%। 5% ऑफ 16,000, जितना देगा उसी का तो लेस करेंगे 5%। 800 रुपीज आवर लॉस। अपन को 5% कम मिल रहा तो अपने लिए तो लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट, तो क्या करेंगे? डेबिट। तो चेक कितने का काटा होगा उसने? 800 रुपए कम का। कितना आएगा? 15,200। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हर्ष 15,200, 800 एंड 16,000। ये दो एंट्री अलग अलग। अब अपन चाहते हैं जिसकी एक एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले डेबिट डेबिट देखो क्या क्या है। सबसे पहले दो चीजें डेबिट है, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना? 15,200, 800। अब हर्ष का अकाउंट देखो। हर्ष को अपन ने डेबिट किया 40 से, क्रेडिट किया 16 से। नेट कितना डेबिट रह गया? हर्ष डेबिट किया 40, क्रेडिट किया 16, तो डिफरेंस कितना रह गया? 24। यहां आ जाएगा हर्ष अकाउंट डेबिट 24,000। और गुड्स कितने का सेल्स क्रेडिट किया? तो यहां आ जाएगा टू सेल्स 40,000। पर आपको हमेशा ये नहीं करना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहेगा। हमेशा दो अलग अलग एंट्री करना। सबसे पहले गुड सेल करने की, हर्ष डेबिट, हर्ष इज रिसीवर, टू सेल्स। अब जितना कैश आ रहा है उसकी एंट्री करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हर्ष। अपने आप ही ये एंट्री अपनी बुक्स में इफेक्ट में आ जाएगी। देखो एक बार ये क्लियर है। ये नहीं करना है कंबाइंड एंट्री, आपको दोनों एंट्रियां अलग अलग करनी है। गलती होने की 0% पॉसिबिलिटी अगर दो अलग अलग एंट्री करोगे। कंबाइंड एंट्री में कंफ्यूजिंग है ना, तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। पर एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज है तो उसके लिए नेक्स्ट करें आगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। हमें पैसा किससे लेना है? राम से मांगते थे, श्याम से? तो हमारे पास तो एक तरह से श्याम की तरफ से आ रहा है पैसा। तो हमारे लिए दो अकाउंट कौन से हो गए? एक कैश और दूसरा श्याम। राम ने दोस्ती के अंदर श्याम का पेमेंट किया। राम से पैसा नहीं लेना है अपन को। अपन को पैसा किससे लेना है? श्याम इज इनडायरेक्टली, श्याम इज गिवर ऑफ दैट अमाउंट। श्याम पर्सनल अकाउंट, गिवर है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड व्हाट वी हैव रिसीव्ड 5,000। हो गया सबका ये सब? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल होती है। देखो यहाँ पे देखो
15,200 प्लस 800 इज इक्वल टू 16,000। ये सारा मिलाकर 40,000 इक्वल डेबिट क्रेडिट इक्वल। लिखो और ट्रांजेक्शन कहाँ बाकी है? कौन सा वाला? यही तो किया अपन ने। ये पहले वाले की तो एंट्री है। अच्छा, तुमने करना बाकी है तुम्हारा? कर लो जल्दी, कर लो। हटा दो। Yes. Next, I want to explain bad debt. जहां पर अपन ने शुरू में 10 पन्ने छोड़ रखे वहां पर लिखो बैड डेट। It is irrecoverable, IR recoverable, irrecoverable from the debtors. It is irrecoverable amount from the debtors, irrecoverable amount from the debtors, or or debtor is debtor or debtor became insolvent, became insolvent and could not be realized, could not be realize any amount from his assets. समझना। Bad debt, debt means amount due to someone and bad means it cannot be recovered। यानी किसी को अपन ने गुड्स सेल किया उधार पे, लेकिन अब उससे अमाउंट रिसीव नहीं हो सकता, दिवालिया हो गया, देश छोड़ के चला गया, अब उससे पैसा ले ही नहीं सकते, तो वो कहलाता है बैड डेट। बैड डेट मीन्स डेट विच हैज बिकम बैड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज असेट्स, कि हम उसके असेट्स, उसकी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से हम रिकवर नहीं कर सकते, वो कहलाता है बैड डेट। Another word is bad debt recovered। Bad debt recovered. After some time, it may be possible that that person who has become
insolvent may want to pay his bad debt to his creditor. यानी एक आदमी दिवालिया हो गया, एक दो साल बाद उसको लगता है कि पाप लगेगा या कुछ होगा, ऐसी कोई बात आ गई होगी उसके दिमाग में, तो वो कहता है कि चलो मैं पैसे दे रहा हूं। तो जितना बैड डेट पहले हो चुका है वो अगर रिकवर होता तो उसको अपन कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। राइट डाउन। लिखवा रहा हूं मैं। इट इज द अमाउंट, it is the amount which has been recovered, it is the amount which has been recovered, which has been recovered from the debtor it was earlier written off as bad debt. Earlier it was earlier written off as bad debt, यानी जो पहले बैड डेप्ट हो गया अब वो पैसा वापस मिल गया। अब इसको इमेजिन करके देखो, एक 500 रुपए का नोट अपन किताब में रख के भूल गए, बहुत ढूंढा नहीं मिला। एक दिन जैसे अपन ने अपने सेल्फ में से किताब निकाली, उसमें से 500 रुपए मिल गया। आपको कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? हाँ, अगर अपन किताब में 500 रुपए रख के अच्छा लगेगा ना। तो अपन को एकदम क्या लगेगा कि अपन को इनकम हो गई या अपना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अपन तो मान ही चुके कि लॉस हो गया। जैसे अपन ने 500 रुपए ढूंढा, बहुत ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, तो अपन ने क्या तसल्ली ले ली कि खो गए 500 रुपए, गिर गए होंगे कहीं रास्ते में। ठीक है, अब एक दिन अचानक वो 500 रुपए वापस मिल गए, तो हमारी फीलिंग क्या होगी? एज प्रॉफिट, कि जैसे हमारे लिए गेन है, हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो पहले बैड डेट हो गया, ठीक, हमने लॉस मान लिया। अब ये बैड डेट हो गया, यानी हमारे लिए इनकम हो गई। क्लियर है बात? अब पहले बैड डेट की एंट्री, एक क्वेश्चन लिखो पहले। अब क्वेश्चन वही लिखना जहां अपन कर रहे हैं, जनरल। Raj became insolvent and realized 60 paisa in a rupee Raj became insolvent and realized 60 paisa in a rupee. He owes to us rupees 10,000. हमें उससे 10,000 रुपए लेने बाकी थे। Became insolvent, bankrupt, यानी वो दिवालिया हो गया। और 60 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? अरे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। जब भी लिखा होता है 60 पैसा इन ए रुपी मीन्स 60%, 40 पैसा इन ए रुपी मीन्स 40%, 30 पैसा इन ए रुपी मीन्स 30%। जितना भी पैसा लिखा उसको परसेंट मानो, सही होगा। सेकेंड, rupees 4,000 received from Raj, 2,100 received from Raj,
which was written off as bad debt earlier. अब देखो रात से पहले अपन जो पैसे मांगते तो बेड डेट कर दिया अपन ने, लेकिन उसमें से 21 रुपए वापस मिल गए। अब पहला पॉइंट, he became insolvent, realized 60 paisa in a rupee. First you have to find out 3 accounts. अब इसमें कौन कौन से 3 अकाउंट इधर ले लें। फर्स्ट का कौन कौन से 3 अकाउंट पैसा आ रहा है हमारे पास। एक तो क्या हो गया, कैश, जो आ रहा है कैश यानी रियल अकाउंट, जो नहीं आ रहा है वो बैड डेट। Bad debt means nominal account, our loss. And who is the giver of that amount? Who is the giver? Raj. Then third account is Raj, and who is person, so it is person account. Cash comes in or goes out, it is real account. अपने पास से थोड़ी जा रहा है यार, वो तो राज देगा अपन को, अपने पास तो आ रहा है। कैश कम्स इन, लिखा ना रिसीव्ड, रियलाइज मींस रिसीव्ड, रिसीव्ड मींस कम्स इन डायरेक्ट। लेना कितना था उससे 10,000, देन ही इज गिवर ऑफ 10,000 क्रेडिट। आ कितना रहा है 60%, 10,000 का 60% कितना हो गया 6,000। कितना लॉस हो गया 4,000 लॉस। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट नॉमिनल अकाउंट रूट से डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 4,000 डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राज 10,000। इट इज क्लियर। नेक्स्ट 2,100 रिसीव्ड फ्रॉम राज। अब जो पहले बैड डेट हो गया था 4,000, उसमें से 21 रुपए उसने दे दिया आज 1 साल बाद। अब क्या होगा, 2 अकाउंट कौन कौन से याद कर लेते हैं। वन अकाउंट इज कैश, अनदर इज बैड डेट रिकवर, रियल अकाउंट and it is nominal account. Cash comes in, real account rule says that all debit what comes in, credit what goes out, comes in debit. Bad debt recovered our income. Nominal account rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Credit amount is 2,100 and 2,100. देखो एक बार ये दोनों चीजें क्लियर है पहले।